दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिव्यांग रेलवे पास कार्ड के बारे में। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आप ये जानते होंगे कि आज से पहले जो है बिहार में दिव्यांग रेलवे पास कार्ड के लिए कोई भी व्यवस्था ऑनलाइन अप्लाई के लिए नहीं की गई थी। लेकिन जो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बिहार दिव्यांग रेलवे पास बनाने में दोस्तों क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कितना केवी का डॉक्यूमेंट होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको अपना सिस्टम जो है लॉगिन कर लेना है। सिस्टम लॉगिन करने का मतलब आपको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको गूगल के माध्यम से या क्रोम के माध्यम से ध्यान रहे वैसा एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है जो कि आप परमानेंट आप उस वहाँ पर आप ब्राउज़ करते हो। यहाँ पर फ्रेंड जाने के बाद आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिव्यांग दिव्यांग रेल पास, यहाँ पर आपको टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च वाले बटन पर टैप कर देना है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांगजन जो कार्ड आ रहा है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर टैप। दोस्तों यहाँ पर न्यू पॉपअप खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आ रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर गेट ओटीपी। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं न्यू यूज़र का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है दोस्तों। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पर टैप करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या लिख के आ रहा है। न्यू अकाउंट क्रिएशन ऑल फील्ड आर मैंडेटरी लिख के आ रहा है। क्या ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कि इंश्योर करेक्ट एंट्री और नेम एंड जनरल मॉडिफिकेशन नॉट अलाउ आफ्टर रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है आप अपना जो डाटा है वो सही सही फिल करना है यहाँ पर, जो आपका जेंडर वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान से आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पहले यहाँ पर बिहार का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब जो है बिहार का ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऐड हो चुका है। सिंपली आपको बिहार वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे टैप कर दिया उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन नियर। अब यहाँ पर जो दोस्तों है, जैसे मान लीजिए बिहार में जितने भी रेलवे स्टेशन है सबका यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर आ रहा है। तो आपका जो नियर अबाउट स्टेशन है, जैसे मान लीजिए कि मेरा घर औरंगाबाद है, बिहार के औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद के नियर अबाउट स्टेशन कितने हैं? तो जैसे हमारे यहाँ दो स्टेशन है, एक है रफ़ीगंज और एक है औरंगाबाद, जिसे अनुग्रह नारायण रोड हम कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ से जो सफ़र करते हैं वो लोग अनुग्रह नारायण रोड का ही सफ़र करते हैं। रफ़ीगंज जो है छोटा सा स्टेशन है। तो हम यहाँ पर दोस्तों अनुग्रह नारायण रोड यहाँ पर ढूंढते हैं। जल्दी देखिए यहाँ पर अनुग्रह नारायण रोड यहाँ पर आ गया दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन विथ आधार। यहाँ पे इसको आपको ऑन कर देना है। कहने का मतलब है अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन जो आधार के माध्यम से नहीं होगा। अगर आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो आप डाटा फिल करने से बचिएगा। आपका ऑटोमेटिक जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है, एड्रेस वेरिफिकेशन, चाहे नाम वेरिफिकेशन, चाहे फादर का नाम वेरिफिकेशन, सारा चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पर सिंपली इसके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है इसे यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम एज पर आधार, आपको अपने हाथ में आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड में दोस्तों जिस तरीके से आपका नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर मेंशन करना है। ध्यान देना है कि एक अक्षर भी आगे पीछे अगर हो गया तो आपका कार्ड बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। नेम एज पर आधार डालने के बाद आधार नंबर डाल देना है। ध्यान देना है आधार नंबर सही सही फिल होना चाहिए। उसके बाद गेट ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही दोस्तों आप टैप करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा वो नंबर रिचार्ज होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना नंबर था, नंबर बंद हो गया तो उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। आपका नंबर चालू होना चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा बगल में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है
OTP बॉक्स, यहाँ पर आपको OTP सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, अगला ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर भी दोस्तों यहाँ पर आपको वही देना है जो आपको आधार नंबर के साथ जो नंबर लिंक है वो नंबर दे करके यहाँ पर गेट OTP पे टैप करिएगा। जैसे ही टैप करिएगा उसके साथ आपको एक रेलवे की तरफ से 6 अंक का OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने का मतलब ये दोस्तों कि ये आपको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा, सिर्फ आप OTP डाल के छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। ईमेल आईडी दोस्तों वैसा आप यूज़ करिएगा जो आप परमानेंट अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, वही ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ करना है। दूसरी बात है दोस्तों, उसके बाद है आपको डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी में दोस्तों यहाँ पर देखिए आ रहा है विजुअल इम्पेयरमेंट विथ टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। मतलब कहने का मतलब है कि किस तरीके का प्रॉब्लम है, किस तरीके का डिजेबिलिटी है, विकलांगता का या दिव्यांगता का प्रकार क्या है, किस तरीके का है, वो यहाँ पर आपको शो ऑफ करना है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप UDID कार्ड बनवाए होंगे हॉस्पिटल की तरफ से, तो उसमें आपको पता होगा कि भाई हमारा जो विकलांग सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट है, वो किस तरीके का दिव्यांग है, पर्सन जो है वो किस तरीके का दिव्यांग है, वो सारा चीज़ वहाँ पर मेंशन रहता है। वो चीज़ आपको यहाँ से उठा के डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेंटली रिटार्डेड पर्सन हु कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एन एस्कॉर्ट है। तीसरा जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पैराप्लेजिक पेशेंट हु कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एन एस्कॉर्ट। हियरिंग एंड चौथा जो है हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली बोथ एप्लीकेशन टुगेदर इन सेम पर्सन। कहने का मतलब है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला जो ऑप्शन है विजुअल है इम्पेयरमेंट विद टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। कहने का मतलब ये देखने को लेकर के जो एकदम बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए पहला ऑप्शन। दूसरा जो है दिमागी रूप से जो मेंटली रूप से जो डिस्टर्ब हैं उनके लिए है। तीसरा जो है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का मतलब है कि जिनकी हड्डी टूटी फूटी है उनके लिए ये है। और चौथा जो है हियरिंग एंड स्पीच, जो बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, जो दोनों रूप से एकदम मतलब डैमेज हैं, उनके लिए चौथा ऑप्शन है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद सिंपली फ्रेंड यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर साइनअप कर जाना है। साइनअप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, आपको फिर आपका जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई जो हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों अगला जो प्रोसीजर आएगा, करना क्या होगा आपको कि यहाँ पर आपको बैक कर जाना है। बैक करने का मतलब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली चले जाना है। कहने का मतलब आपको यहाँ से एक स्टेप जैसे ही बैक करिएगा आप, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर एंटर किया था, वो नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर OTP पे आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करिएगा आपके पास जो है OTP जा चुका होगा। OTP डाल के आपको दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब आएगी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। सिंपली दोस्तों साइन अप करने के बाद जब हमने लॉगिन किया, आप जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का प्रोफाइल जो है खुल करके आपसे सामने आने वाला है। पहला जो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, कॉन्सेक्शनल फॉर्म, और दूसरा जो है अप्लाई फॉर कॉन्सेक्शन रेलवे पास के लिख करके यहाँ पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कॉन्सेक्शनल फॉर्म जो है यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही जो कॉन्सेक्शनल फॉर्म है इसी का मेन यहाँ पर काम होने वाला है। कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कॉन्सेक्शनल फॉर्म क्या है, देख सकते हैं कॉन्सेक्शन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी दिव्यांगजन। ये जो है दोस्तों आपके जो नियर अबाउट ज़िला में जो अस्पताल होगा, सदर अस्पताल वगैरह, वो वहाँ के रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा रिक्वायरमेंट किया जाएगा कि भैया ये व्यक्ति दिव्यांग है, वो आपको यहाँ पर दिव्यांग घोषित करेंगे। यहाँ पर आपका दिव्यांग का फ़ोटो लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम मिलेगा, एड्रेस रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, टोटल आपका डिटेल यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब जो रिक्वायरमेंट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्लिश का फॉर्म है, ये हिंदी का फॉर्म है। रिक्वायरमेंट करने के बाद ही आप यहाँ पर दोस्तों जो है पूरी तरीके से आपका कॉन्सेक्शनल सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। रेलवे पास के लिए दोस्तों कॉन्सेक्शन सर्टिफिकेट होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। अगर ये आपके पास नहीं है दोस्तों तो आपका एक कार्ड ये जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अगर आपने कॉन्सेक्शन सर्टिफिकेट अगर बना लिया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको सारी प्रोसीजर जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये जैसे ही वेरीफाई होगा दोस्तों,
उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, अप्लाई फॉर जो कंसेक्शन रेल पास जो है ग्रीन कलर का, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। सिंपली टैप करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दिव्यांगजन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर सामने खुल करके आ गया है। यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल पहला फॉर्म है इसे आपको हटा देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगजन फॉर्म अप्लाई कर साइन अप करने से पहले याद होगा मैंने आपको बताया होगा कि वहाँ पर आप आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिजेबिलिटी का प्रकार, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा उठा करके। यहाँ पर कोई चीज़ आपको डालने की, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने वहाँ पर उसे ऑफ़ कर दिया है तो ये सारा चीज़ आपको दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ फॉर्म भरने से पहले उसे इनेबल कर लीजिएगा, ताकि एक OTP के माध्यम से जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको ये फॉर्म में कुछ विशेष डालने की या फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड फाइल में क्या क्या आपको देना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है, अलाउड टाइप किस तरीके का फॉर्म जो है JPEG, JPG, PNG या PDF। क्या लिख के आ रहा है कि फॉर फोटो ओनली JPG, PNG आर अलाउड, यानी फ़ोटो जो है JPG, PNG में अलाउड सिर्फ रहेगा और PDF भी चलेगा। मिनिमम साइज़ क्या है 5 KB और मैक्सिमम साइज़ क्या है 600 KB ईच। कहने का मतलब है फिर वो चाहे PDF ही क्यों ना हो, 5 KB से 600 KB के बीच में ही कोई भी फ़ोटो जो है चलेगा जो यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर पहला दोस्तों क्या आ रहा है कंसेक्शन सर्टिफिकेट। अब मैं दोस्तों आपको कंसेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया वो सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग रहा है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, फ़ोटोग्राफ अपलोड। फ़ोटोग्राफ अपलोड का मतलब दोस्तों आपका खुद का फ़ोटो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों आपने UDID कार्ड जब बनवाया होगा तो डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देके। तो ये है दोस्तों कंसेक्शन सर्टिफिकेट जो कि सदर अस्पताल के द्वारा जो मैंने आपको बताया वहाँ से ये बनेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर ये भी आपको वहाँ पर सबमिट करना है क्योंकि वीडियो मैंने भी आपको बताया है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड। कहने का मतलब है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड में दोस्तों आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड के लिए आप पैन कार्ड ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड जो है आपको फ़ोटो ID प्रूफ में भी देना होगा, एड्रेस प्रूफ में भी देना होगा। तो इससे बढ़िया जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट अगर रहेगा तो उतनी ज़्यादा मतलब ID कार्ड बनने में कोई ज़्यादा परेशानी होगी भी नहीं और आराम से बन भी जाएगा। तो बेटर होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे अलग अलग फॉर्मेट में अगर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड में आपको पैन कार्ड दे देना है। फ़ोटो ID प्रूफ में दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड दे देना है। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपको आधार कार्ड ही देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आ रहा है कि डिटेल ऑफ कंसेक्शन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे डिटेल जो है कंसेक्शन सर्टिफिकेट जो आपके पास हाथ में जो मिला हुआ है इशू करके उसका यहाँ पर ब्यौरा यहाँ पर देना है। यहाँ पर ब्यौरा क्या मांग रहा है कि रेलवे कंसेक्शन सर्टिफिकेट जो है वैलिड डेट, मतलब कब आपको मिला, कब ये बना, उसका यहाँ पर डेट दे देना है आपको। मतलब डॉक्टर साहब ने जब इसको रिक्वायरमेंट किया तो ये किस डेट में हुआ था वहाँ पर सारा चीज़ रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर लेना है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट क्या आ रहा है, रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू कहाँ से हुआ। चलिए मान लीजिए बिहार से हुआ तो आपको बिहार टाइप कर लेना है, या भारत के किसी अन्य राज्य से अगर बना है तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर जैसे हाँ सर्टिफिकेट इशू, यहाँ पर कहने का मतलब है ये जो है स्टेशन का नाम यहाँ पर आएगा। जहाँ तक मुझे पता है जो भी स्टेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मान लीजिए बिहार से अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर बिहार में जितने भी स्टेशन हैं वो सारा यहाँ पर आएगा, वो आपको चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ रहा है रेलवे कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू का डेट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पर भी कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पर मांगेगा, लेकिन क्योंकि अभी मैं इसे मोबाइल में बना रहा हूँ इस वीडियो को तो इसलिए पूरा खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बहुत इजी वे में यहाँ पर मांगेगा। अगला जो है डॉक्टर नेम, डॉक्टर का नाम क्या है जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपका इशू किया
उनका नाम क्या है वो नाम यहाँ पर आपको डाल लेना है, जो भी नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब देख सकते हैं कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आपको मिलने वाला है, कैसा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा और कैसा होता है, कैसा देखने में लगेगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर साइन और मोहर करके आपको देंगे, उस मोहर में नीचे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर लिख करके आ रहा है। तो ये डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है 30347। तो जब आप कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यही नंबर आपको वहाँ पर मेंशन कर लेना है। अब अगला जो दोस्तों यहाँ पर आया है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। तो ध्यान देना है दोस्तों कि डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर का लास्ट का 9 अंक आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। यानी जो भी आपका विकलांगता प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो लास्ट का 9 अंक जो है यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड सबमिट वाले बटन पे आप टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों, टैप करने के बाद आपका जो प्रोफाइल जो है आपके जो नज़दीकी सब डिवीज़न है वहाँ पर ये भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट। भेजने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको अपडेट आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही सही भरा हुआ रहेगा तो आपको मेल के माध्यम से आपको कार्ड जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अन्यथा कार्ड तो प्रोवाइड आपको होगा ही, और बाय डाक आपके घर पर बाय पोस्ट जो है कार्ड इशू करवा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड जो है आप बिहार के अगर रहने वाले हैं तो इस तरीके से रेलवे कंसेक्शन कार्ड जो है, रेलवे जो रियायत प्रमाण पत्र की तरफ से जो कार्ड बनने वाला है या बन रहा है, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।